जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा ऐसा है कि आपको याद होगा कल जो हमने डिस्कस किया था ना बेसिकली, वो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। अच्छा उसमें अगर आपको याद हो ना हमने डिस्कस किया था पहले कि बेसिकली जो एविडेंस ऑफ एटम है, एविडेंस ऑफ एटम यानी वो हमने डिस्कस किया कि मतलब जो है उसके बाद फिर ये डिस्कस किया कि जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं उनका मैटर के मुतालिक कॉन्सेप्ट क्या था, फिर उनका एटम को किस तरह से मतलब उन्होंने उसको नेम किया, उसकी क्या एक हिस्टोरिक उसकी एक रीज़न थी। फिर इलेक्ट्रॉन्स को मतलब जो है कि किस तरह से उन्होंने डिस्कवर किया और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो लास्ट टाइम कल हमने कुछ वो डिस्कस की थी, वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स की मदद से ना। अच्छा आज एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है बेटा, उसमें ये है कि ना पहले मैं मतलब जो है कि आपकी स्क्रीन पे इसको मैं शेयर करवा लेता हूँ, फिर ना हम इसे डिस्कस करते हैं। देखें, इसमें हाँ, बेसिकली जो टॉपिक है ना हमारा, वो बेटा जी इस तरह से है कि वो है हमारे पास टॉपिक जो है ना, वो है डिस्कवरी ऑफ मतलब आप कह लें कि द इलेक्ट्रॉन, यानी सॉरी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो आज यानी ये हमने डिस्कस करना है, इसे कहते हैं जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना बेसिकली, ये किस पर्पस के लिए मतलब ये परफॉर्म किया, तो जे जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स यानी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमने कल डिस्कस किया था, जे जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स की ना इसे कहते हैं ई ओवर एम वैल्यू। ई ओवर एम मींस के चार्ज टू मास रेशो कहते हैं। ई जो होता है ना हम कहते हैं उसे कहते हैं इट स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ओवर एम से मुराद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ई ओवर एम, जिसे ई ओवर एम रेशो भी पढ़ते हैं और इसको इस तरह से भी प्रोनाउंस कर लेते हैं चार्ज टू मास रेशो। तो एक्चुअली जे जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था ना, इसने क्या किया कि इसने अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज टू मास रेशो की जो वैल्यू है वो उसने डिटरमिन की, वो उसने फाइंड आउट की। तो वही जो एक्सपेरिमेंट है, जो उसका डिस्चार्ज ट्यूब एक एक्सपेरिमेंट है, उसी को हमने क्या करना है बेसिकली आज हमने उसको डिस्कस करना है। ठीक है। अच्छा ये पहले पैराग्राफ में उसने इसकी एक आप कह लें कि एक उसने एक इंट्रोडक्शन बताया है बेसिकली थॉमसन का। ये जर्नल मतलब इसका हमारे पेपर से कोई इसमें रिलेशन नहीं है। हाँ, ये जो है ना, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें ना बच्चे, तो इसमें अगर आप देखें फिगर 2.10 देखें, फिगर 2.10। तो फिगर जो 2.10 है ना, इसको अगर हम जरा गौर से देखें, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जो जे जे थॉमसन ने जिसको डिजाइन किया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी जो वर्किंग है वो किस तरह से होती है, इसकी जो वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किस तरह से होती है। देखिए बेटा इसमें सिंपल सी बात है कि जहाँ ये मेरा एरो है ना, ये बेसिकली एक डिस्चार्ज ट्यूब या इसको आप ग्लास ट्यूब कह लें आप, ठीक है, या वैक्यूम ट्यूब जिस तरह हमने कल भी इसको डिस्कस किया था। अच्छा, अब इसको जरा अगर गौर से देखें ना, ये तकरीबन डिस्चार्ज ट्यूब वैसी ही है जैसी हमने डिस्कस की थी। मतलब जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो विलियम क्रूक्स नामी जो भी साइंटिस्ट था, जो उसने मतलब जो है एक्सपेरिमेंट अपना परफॉर्म किया, बल्कि ये हमारे सामने फिगर 2.8 भी है यहाँ पर भी क्रूक्स का ही जिक्र किया हुआ बेसिकली। अब बेटा जी इसमें ये है, अगर आप गौर से देखें ना फिगर 2.10 में, वो ये है कि अगर आप ये देखें कि हमारे पास ना, वो कहता है कि ये हमारे पास आप कह लें क्या है कि ये एक कैथोड है। कल भी डिस्कस किया था कि कैथोड जो है बेसिकली क्या है, यानी एक मेटेलिक रॉड होता है, ठीक है, उसको हमने कनेक्ट किया हुआ होता है टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पर देखें नेगेटिव साइन भी मेंशन है। और जो हमने कल डिस्कस किया था, अगर आप देखें कि उसके साथ उसने ना बैटरी भी अटैच करके उसने दिखाई हुई थी। उस बैटरी पे अगर आपको याद हो, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो हैं वो क्या थे, वो मेंशन थे बेसिकली। अब इसमें अगर हम गौर से देखें ना, तो ये नेगेटिव चार्ज है,
ठीक है, यानी इसको हमने कनेक्ट किया टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और ये एक और मेटेलिक रॉड है, यानी सर्कुलर एक डिस्क टाइप है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ होता है टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। Means these two electrodes are connected to the opposite terminals of the battery, ठीक है, या means के negative and positive। When high potential difference is applied between these two metallic electrodes, then what happens, हमने ये कल भी डिस्कस किया था कि जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये जो कैथोड होता है ना, इसमें से क्या होता है कि उस हाई एनर्जी की वजह से इस इलेक्ट्रोड के एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एनर्जी को गेन करके उसमें से इजेक्ट होते हैं, उसमें से इमिट होते हैं, इमिट। अब यही शो किया हुआ है आपकी ना डायग्राम के अंदर, अगर आप गौर से देखें क्या बोला कि देखें ये एक इलेक्ट्रोड है, जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है ना, इसमें से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं which travels in the opposite direction of the cathode and in a straight line। ये हमने कल डिस्कस किया था। these are the this is one of the property of the electrons या cathode rays। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते हैं, हम कहते हैं अपोजिट टू, आप कह लें कैथोड, एंड टूवर्ड्स एनोड कह लें आप। अब ये वही उसने एरो के साथ भी बेसिकली क्या किया हुआ है, इसको शो किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे ना ये जो एनोड है इसके ना सेंटर में एक स्मॉल होल होता है, एक पिन होल होता है, यानी सिंपल आप कह लें कि एक इसके सेंटर में एक स्मॉल पिन होल होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कैथोड रेज, ये इस स्मॉल होल में से पास होकर स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई इस ग्लास ट्यूब की जो स्क्रीन होती है ना, ये जो वॉल है या स्क्रीन है, इस पॉइंट पर यानी स्ट्रेट जाकर उस ग्लास ट्यूब की जो भी उसकी वॉल है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाकर क्या करती है, ये स्ट्राइक करती है। तो जब ये स्ट्राइक करती है तो वहां पर ना आप ये कह लें कि एक फ्लोरिसेंस या एक चमक कह लें, एक ग्लो प्रोड्यूस होता है, ग्लो, ठीक है। असल में यूं भी होता है बेसिकली, आप यूं कह लें कि ये जो ग्लास ट्यूब की वॉल होती है ना, इसके ऊपर ना हम बेसिकली ना ऐसे सब्सटेंस की कोटिंग कर देते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड है। अगर हम जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दें ना ग्लास ट्यूब की वॉल के ऊपर, तो जब भी कोई रेडिएशन या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर जहां फॉल करेगी ना, वहां पर फॉल करेगी, तो वहां पर ना फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, या वहां पर एक पॉइंट सा, एक ब्राइट पॉइंट जो है वो क्या होगा, वो एक डेवलप हो जाएगा। तो उससे मतलब विच इंडिकेट्स दैट कि एट दिस पॉइंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और सर्टेन रेडिएशंस हैव बीन फॉलन कह दिया, या उसने आके क्या किया है, स्ट्रक, यानी स्ट्रक किया, वहां पे स्ट्राइक किया। इसी तरह ही होता है, अगर आप इसको दोबारा देखें ना, तो यानी बाकी जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड में से पास नहीं हो सकती, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती हैं। तो ये जो एक पर्टिकुलर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस स्मॉल होल, पिन होल में से पास होती है और जाकर उस ग्लास ट्यूब की वॉल पर, आप कह लें कि वहां जाकर क्या करती है, बेसिकली फॉल करती है और वहां पर ना एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये हो गया पहला काम। तो यानी अब यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है ना, वो बेसिकली ये है कि थॉमसन ने क्या किया, एक उसने बेटा के एक डिस्चार्ज ट्यूब को डिज़ाइन किया, किस पर्पस के लिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास वैल्यू या चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग किस तरह से होती है, ये ग्लास ट्यूब है, इसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड एक एनोड हमने बनाया हुआ है, ठीक है। और आगे जो पार्ट्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज इमिट होती हैं, तो इनमें से ना एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें कि वो कहाँ वो मतलब पास होती है थ्रू अ स्मॉल पिन होल ऑफ एनोड, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और एग्जैक्टली जाके उस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है ऑन द वॉल ऑफ द, आप कह, ऑन द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब, विच इज
एग्जैक्टली अपोजिट टू द, आप कह लें कैथोड। इस पॉइंट को आप कोई भी नाम ले दे दें, आप इसको एक्स नाम दे दें, ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, तो इसके बाद क्या होता है, अगले स्टेप में ये होता है कि अब वो क्या करता है, जे थॉमसन ने क्या किया, उसने बेसिकली ये किया कि नेक्स्ट टाइम उसने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया, दोबारा उसने इसको रिपीट किया। अब क्या किया है उसने, अब ये डिफरेंस है कि उसने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स को उसने क्या किया, सेट किया। मींस के ही डेवलप्ड, कह लें आप, एन इलेक्ट्रिक फील्ड between the path of the beam of electrons, कहने या between the path of electrons कहने। तो अब इसमें क्या था कि उसने दोबारा यानी ये दो प्लेट्स, मेटेलिक प्लेट्स, उसने उसके रास्ते में क्या की, उसने सेट की। मींस कि आप यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें से पास हो रहे हैं ना, तो एक प्लेट जो है वो अपर साइड पे है, ठीक है, एक प्लेट क्या है वो ऐसे बॉटम साइड पे है, जैसे ये है, ठीक है। तो अब क्या होना है कि इस, आप कह लें कि बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स इलेक्ट्रॉन बीम ने क्या होना है, वो पास होना है। अब इसमें बेटा ये होता है कि दोबारा यानी एक को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एक को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल के साथ, इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है, अगर आपने फिजिक्स में इसको पढ़ा हो, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और विच मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट, ये इस तरह से डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब उसने सेकंड टाइम दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, और क्या किया, उसने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और हाई एनर्जी कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, एज मतलब आप कह लेंगे यूजुअल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, और इसमें से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड रेज कहने, वो इस स्मॉल पिन होल में से पास होती हैं, और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई जाती हैं। लेकिन when these cathode rays या beam of electrons are passed in the presence of electric field, when these electrons are beam of electrons या cathode rays are passed in the presence of electric field, in the presence of electric field, so we observe that these electrons or beam of electrons कह लें cathode rays are deflected to the upward position। जैसे ये देखें, ये एरो मैं शो कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करने के बजाय, ठीक है, ये अपवर्ड प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, ये मूव करती हैं अपवर्ड साइड पे कह लें, अपवर्ड डायरेक्शन में कह लें। तो अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड साइड या टू द पॉजिटिव प्लेट, ये बेंड हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और ये किसी एक अपर पॉइंट, सपोज अगर ये एक्स था तो उससे ऊपर कहीं अपर पॉइंट पर जाकर जाकर क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं। जहाँ स्ट्राइक करती हैं फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है, वहाँ हम मार्क कर लेते हैं, इस स्पॉट को हम कह लेते हैं वाई। पहला जो स्पॉट था वो एक्स था, ये नेक्स्ट जो स्पॉट है बेटा जी ये क्या है, ये है वाई कह दिया। अच्छा, अब ये हो गया वाई, ठीक है। अब यहाँ से एक बात तो ये आप मतलब जो है कि कंक्लूड भी कर सकते हैं, वो ये कि जो कैथोड रेज होती है ना, यानी दे कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसकी रीजन ये है कि बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, चूंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये हमें पहले से भी पता है कि अपोजिट अपोजिट जो चार्जेस होते हैं, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करती हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। चूंकि इन पर नेगेटिव चार्ज था, इसीलिए ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड या डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर इनके ऊपर होता पॉजिटिव चार्ज, लेट्स सपोज अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज होता, then definitely they will be deflected to the negative plate and they will fall at a certain point below this spot which is designated as an X कह लें आप। यहाँ कहीं जाकर, जहाँ पर ये मेरा एरो है ना, यहाँ कहीं जाकर वो क्या करता कि आप कह लें कि वो यहाँ कहीं जाके वो क्या करता, वो आप कह लें कि बेसिकली वो फॉल करता। जो कि उस पर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए वो अपर साइड पे क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट होता है, और किसी पॉइंट पर जाकर वो बेसिकली क्या करता है, वो फॉल करता है, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद उसने फिर थर्ड टाइम वो ये एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करता है, ठीक है। और नाउ दिस टाइम वो क्या करता है, वो ये करता है कि देखिए पहली दफा उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन्स को उसने पास करवाया इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड टाइम उसने क्या किया कि ही पास्ड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड टाइम उसने क्या किया कि नाउ ही पास्ड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट है ना, वो यहाँ पर नहीं है। उसको अगर गौर से देखें ना, ये एक और बुक है, तो एक इंडियन ऑथर की बुक है, उसके अंदर थोड़ा सा ना उसने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें ना, ये इस तरह से, ये अगर आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा हो, ये उसी तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब है। उसने जरा ये शो किया हुआ कि ये कैथोड है, ये बेसिकली एनोड है, और दरमियान में ये क्या है, ये स्मॉल होल है। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस हुई, उसने स्मॉल होल में से पास करवाया, स्लिट्स कह लें, ये भी स्मॉल होल कह लें, इसमें से पास करवाया, तो उसने जाके फॉल किया पॉइंट एक्स के ऊपर। ये क्या है, दिस इज द वॉल ऑफ द स्क्रीन ऑफ द कहने ग्लास ट्यूब। अच्छा, उसने फिर क्या किया कि उसने ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से अप्लाई की, मिसाल के तौर पर ये जिस तरह मेरा हाथ है ना, सपोज कर लें कि ये इस तरह से आप कह लें कि ये हमारे पास क्या है, कि आप कह लें कि हमारे पास ना वो है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। तो उसने क्या किया कि एक एक मैग्नेट ऊपर सेट किया, और एक मैग्नेट उसने क्या किया, नीचे सेट किया, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्थ मैग्नेट है, ये आप कह लें हमारे पास क्या है, ये साउथ मैग्नेट। और डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ टू साउथ, यानी आप कह लें कि टुवर्ड्स, आप कह लें कि भाई ये टू द साउथ मैग्नेट कह लें आप। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेम मतलब जो है कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन बीम को हमने प्रोड्यूस करवाया, पास करवाया इस पिन होल से या स्लिट से। अच्छा, अब क्या है, इन अब इस पाथ में मैग्नेटिक फील्ड हमने डेवलप की हुई है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से पास होंगे ना, तो तब क्या होगा, तब ये सिंपल ये होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। वो क्या करती है, वो मैग्नेटिक फोर्स जो है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट करती है और इनको एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाती है। सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाती है, जिसका एक पर्टिकुलर रेडियस होता है, ठीक है। तो उसको रोटेट करवाने के बाद उसको आप कह लें कि भाई किस तरह से मतलब रोटेट करवाती है। मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि हमारे पास ना कि चलें उसमें देखें, मतलब ये सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक नॉर्थ मैग्नेट है, ये हमारे पास एक साउथ मैग्नेट है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन आता है ना, इसमें से पास होने लगता है, तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट करती है और उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, ठीक है। उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी, मिसाल के तौर पर कि ये इस तरह से, ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ इसका एक पर्टिकुलर रेडियस होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फोर्स जो है, उसको फिर उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करवाती है, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह लें आप। तो यूं समझ लें कि अगर ये इस तरह ना एक हॉरिजॉन्टल ये पड़ी हुई है ट्यूब, ठीक है। अच्छा, ये एक साइड आपकी तरफ है, एक साइड ये वाली जो है ये मेरी तरफ है, ठीक है। नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रॉन्स जब एंटर होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, ये सर्कुलर पाथ में बेसिकली क्या करते हैं, मूव करते हैं, और सर्कुलर पाथ में मूव करने के बाद ये क्या होंगे, ये मेरी साइड पे, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आगे क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। बेंड करवाती है, क्योंकि जब ये मेरी तरफ डिफ्लेक्ट होंगे ना, इट मींस क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन क्या है, वो डाउनवर्ड है, टॉप टू बॉटम समझ लें आप। मेरी तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, ये जो डायरेक्शन है, इट इज एट एन एंगल,
इट इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री कह लें, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये उसको मेरी तरफ आप कह लें इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप अगर इसको मतलब जहन में रखते हुए ना, अब आप इस डायग्राम की तरफ देखें जो आपकी स्क्रीन में शेयर करवाएंगे। तो ये जो सर्कुलर पाथ शो किया हुआ है ना, ये सर्कुलर, ये इसी बात को शो कर रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाते हैं ना, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है और वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, सर्कुलर शो किया हुआ है। और सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी और क्या करेगी, सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के बाद यूं समझ लें, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप यूं एज्यूम कर लें कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करते थे और पॉइंट एक्स पे जाके फॉल करते थे। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है और उसको डिफ्लेक्ट करवा के किसी पॉइंट, यानी जो पॉइंट आप कह लें बिलो द पॉइंट एक्स, उसको जाके वहां जाकर क्या करवाती है, फॉल करवाती है। जब इलेक्ट्रॉन वहां जाके फॉल करेगा तो डेफिनेटली एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी, तो उस पॉइंट को हम मतलब यहाँ बेशक अब जेड कह लें आप उसको, ठीक है। अब उसने क्या किया, अब उसने सिंपल सी बात ये है कि मिसाल के तौर पर अब जरा वापस अगर उसकी तरफ देखें, ये जो आप कह लें कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है जो आपकी उसमें चैप्टर में शो की, वो इस तरह से है। इसने क्या किया, इसने वही बात शो की कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जाके फॉल करते हैं उस ग्लास ट्यूब की वॉल के ऊपर, ठीक है। उसको पॉइंट को एक्स कह लें। फिर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, तो ये किसी अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है तो ऊपर जाके फॉल करता है। अब वो जो मैंने अभी वहां से समझाया आपको, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, वो उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाएगी ऐसे करके और उसको किसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करवा के उसको वो फॉल करवाती है, कहाँ पे, किसी पॉइंट सपोज समझ ले जेड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं बेसिकली, इसका मतलब ये कंक्लूजन आप ये ड्रॉ कर लें, ये आप कंक्लूजन ये ड्रॉ कर लें कि देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपवर्ड साइड पर डिफ्लेक्ट करवाती है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड साइड पर डिफ्लेक्ट करवाती है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करते हैं कि दोनों फील्ड्स को ना साइमल्टेनियसली अप्लाई कर देते हैं, यूं समझ लें। या जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो इस तरह से है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे अपवर्ड साइड पे, फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, वो डाउनवर्ड साइड पे क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करवाती है। अच्छा, फिर हम दोनों फील्ड्स को साइमल्टेनियसली अप्लाई कर देंगे। सपोज कर लें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके फॉल कर रहा है किसी अपवर्ड डायरेक्शन में, किसी अपर आप कह लें कि पॉइंट ऑफ एक्स कह लें एज कंपेयर टू एक्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या डोमिनेट कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉइंट एक्स की बजाय किसी ऊपर वाले पॉइंट पे जाके फॉल कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम ना फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करवाती है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके कहीं स्ट्राइक कर रहा था, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड पे आती जाएगी, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होता जाएगा। आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और एनहांस करेंगे, ठीक है, तो ये डायरेक्शन और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो आ जाएगी जिस पर जाकर एग्जैक्टली वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन दोबारा जाकर फॉल करना स्टार्ट कर देगी इस पॉइंट एक्स के ऊपर। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि जब ये दोबारा एक्स के ऊपर फॉल करना शुरू कर देगी ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, it means कि now at this point electric field exactly counterbalancing the magnetic field। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर अब दोनों फील्ड्स जो हैं वो क्या हो गई हैं, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर दोनों फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे को अब काउंटर बैलेंस कर रही हैं, यानी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली सेम हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड साइड पे, मैग्नेटिक फील्ड वो डाउनवर्ड साइड पे। अगर वो दोबारा एक ही उसी डायरेक्शन पर अगर फॉल कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब अब यही हो सकता है कि भाई कि दोनों की फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होगी, सेम।
तो फिर इस पॉइंट के ऊपर फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, फिर इनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं। जब आपस में कंपेयर करते हैं तो वहां से हम इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम वैल्यूज को, ये डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ये मतलब जो मैंने आपको लास्ट टाइम की नोट्स भी मैंने आपको सेंड किए थे, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह लें आप, ये जिस तरह ये उसने लिखा हुआ है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कह लें, ये मैग्नेटिक फोर्स कह लें, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रही होती है। तो वो ये उसने आगे यही शो किया हुआ है कि हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं एंड में ना, ये हमारे पास ई ओवर बी स्क्वायर आर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, आर वो जो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है ना, तो ये उसका रेडियस होता है। तो इन वैल्यूज को वो कहते हैं जब हम पुट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम वैल्यू निकल आती है, वो निकलती है 1.76 into 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। लेकिन आपकी बुक में जो दिया हुआ होगा वो होगा 1.76 into 10⁻11 कूलम पर केजी है, वो केजी। तो अगर यहाँ केजी होगा तो यहाँ पर 3 यूनिट्स जो हैं वो 10⁻³ टाइम क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीजें मतलब जो है कि वो कहता है इसी तरह से भी दोनों फील्ड्स को आपस में कंपेयर करके ना, तो उसने वो क्या किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो ई ओवर एम की वैल्यू है उसको बेसिकली क्या किया है, उसने मतलब उसको कैलकुलेट कर लिया है, सिंपल इज दैट। अब यही जो हमने अभी डिस्कस किया, यही बातें आगे क्या की हुई है, एक्सप्लेन की हुई है थियोरेटिकली। अब अच्छा मैं थोड़ा रीड कर देता हूँ। वो कहते हैं दिस नैरो बीम पास बिटवीन टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हाफ वे अलोंग द, ये वही बात है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करवाते हैं और ये उस मेटेलिक प्लेट्स में से बेसिकली क्या होती है, वो पास होती है और इस पॉइंट एक्स पे जाके फॉल करती है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, आगे वो कहता है कि जब कोई चार्ज नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और उसी पॉइंट एक्स पर जाकर क्या करती हैं, फॉल करती हैं। ओके, अच्छा आगे वो यही बात यहाँ पे कर रहा है कि यहाँ पर ये जो एक आप कह लें कि ये फिगर 2.11 है, इसमें क्या किया हुआ है, इसमें ना यानी यहाँ से कोई हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करवाते हैं और यहाँ से हम बेसिकली स्ट्रेट लाइन में मूव करवाते हैं। अब ये रास्ते में क्या है, जहाँ ये मेरा एरो है, यहाँ हमने कोई आप कह लें इलेक्ट्रिक प्लेट्स हमने सेट की हुई है। तो ये कोई पॉजिटिव प्लेट होगी, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ये अपवर्ड साइड पे क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। इसने फॉल इस पॉइंट पे करना था जहां ये मेरा एरो है, लेकिन ड्यू टू द एक्शन या अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव प्लेट कह लें या इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिफ्लेक्टेड टू द अपवर्ड साइड या अपवर्ड पोजीशन कह लें आप, ठीक है। अच्छा, वो यही बात यहाँ पे कर रहा है कि यही बात के ऑन प्लेसिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द टॉप प्लेट, ठीक है, द पोजीशन ऑफ स्पॉट मूव अपवर्ड, क्योंकि उस पर क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स है। I guess since the cathode rays were attracted upward, attracted up towards the positive plate, Thomson concluded that they consist of the negatively charged particle. ये हमने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो फिर इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जो नाम दिया ना इलेक्ट्रॉन, अब ये बात समझने वाली है। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर जो किया गया वो विलियम क्रूक्स ने किया, डिस्कवर विलियम क्रूक्स ने किया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। लेकिन इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जो नाम रखा इसका इलेक्ट्रॉन, वो बेसिकली किसने रखा था, वो था स्टोन ने 1891, डिस्कवर 1875 और जो नाम रखा गया वो 1891 में, वो बेसिकली यही कहना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे उसने यही बात की, वी नाउ रियलाइज दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द अबव एक्सपेरिमेंट इज दैट द हाई वोल्टेज इज ड्रैगिंग इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द एटम, ठीक है। वो यानी वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जब हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कैथोड में से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, उसकी रीजन ये होती है कि जब हाई हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, हाई एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो वो जो मेटल एटम्स होते हैं ना, उनके अंदर जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी गेन करके उसमें से बेसिकली क्या होता है, वो इमिट होते हैं, इजेक्ट होते हैं। क्योंकि ये तो एक श्योर सी बात है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स ना सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली जो ये न्यूक्लियस है ना, इसकी जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस की एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली क्या किया हुआ होता है, बाउंड किया हुआ होता है। बेसिकली क्या किया हुआ होता है, बाउंड किया हुआ होता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ आप कह लें हाई वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करके उस एटम में से क्या होता है, वो निकल जाता है। वो भी यही बात यहाँ पे कर रहा है। अच्छा, फिर कहते हैं थॉमसन परफॉर्म सेकंड एक्सपेरिमेंट विद द apparatus फिगर, वही बात है कि फिर उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और मैग्नेटिक फील्ड ये जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको अभी दिखाया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड।
और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, यहाँ पे शो हुआ है, और ये डिफ्लेक्ट करवाएगी डाउनवर्ड साइड पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड साइड पे और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, यानी अपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली, वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे वो कहते हैं जी कि ही फाउंड दैट द इलेक्ट्रॉन्स वर आल्सो डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट करती है, अपवर्ड साइड पे डिफ्लेक्ट करवाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप पास करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में से तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट करती है और सर्कुलर पाथ में मूव करवा के उसको डिफ्लेक्ट करवाती है, यूं समझ लें डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों जो फील्ड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, तो वो उसको किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करवाएगी। ये तो एक श्योर, मतलब आप कह लें एक शॉर्ट बात है इसके अंदर। अच्छा, वो ये आगे कहता है कि यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ही वाज एबल टू ब्रिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बैक, यानी वो कहता है कि दोबारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से वो सेट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स दोबारा जाके उसी पॉइंट एक्स के ऊपर क्या करते हैं, फॉल करते हैं, और फिर उस पॉइंट के ऊपर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को नोट करके आपस में कंपेयर करता है। तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम की जो वैल्यू है जो कैलकुलेट करता है ना, वो बेसिकली यहाँ पे लिखी हुई है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो वैल्यू फाइंड आउट करता है ना वो होती है 1.76 into 10⁻11 कॉलम्स पर केजी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट था जिसकी बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम की जो वैल्यू है, चार्ज टू मास की जो वैल्यू है, वो बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आगे यही बात उसने थोड़ा सा लिखी हुई है, इसको आपने पढ़ लेना है, तो इसमें कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, ये कैथोड रेज के मुतालिक है। बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज है, यानी मेजरिंग द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, फिर इसको हम क्या करेंगे, वो भी इंशाल्लाह हम इसको कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल बेटा जी यहीं तक, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो हमारा एक टॉपिक है वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।